नमस्कार। 5 लाख के करीब पेंडिंग अपील्स, नदारद न चलता हुआ बीमार पोर्टल, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी टैट का सच जो कोई नहीं बता रहा। ऑल इज नॉट वेल। जी हां, आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी चैनल और मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और इस वक्त हम समीक्षा कर रहे हैं, हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं नए बने जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की। क्या हालत है, कहां फंसा है ये ट्रिब्यूनल। लोगों के बीमारी का निदान करने के लिए लाया गया यह ट्रिब्यूनल खुद ही बीमार हो गया है। 9 साल के बाद किसी तरह से इसका गठन हुआ, लेकिन ये कहां पहुंचा है, कहां संघर्षरत है और क्या ये लोगों को न्याय दिला पाएगा, इसी विषय पर हम शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा। जी हां, घड़ी लगातार चल रही है, अपने गति से आगे बढ़ रही है। यहां भी मेरे इस वीडियो एपिसोड की टाइमर 1 से शुरू होकर 1:40, 1:41 पे पहुंच गई हैं और ये अपने अंतराल पे पहुंच जाएगा। उसी तरह से 3 दिन, सिर्फ 3 दिन रह गया, उसमें भी कल रविवार है। तो 30 जून 2026 की यह तारीख ऐतिहासिक बनने जा रही है इस देश के करदाताओं के लिए, लाखों करदाताओं के लिए। वो 5 लाख करदाताओं जिनके आंखों में एक चमक आई थी जब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था। इस तारीख के बाद पूरे भारत में हजारों नहीं, लाखों करदाताओं के अपील करने का कानूनी अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 5 लाख लोग सड़क पे होंगे जो जीएसटी की समस्या से जूझ रहे हैं आज से सिर्फ 3 दिन बाद। और इसका कारण कोई जज नहीं है, कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, कोई अदालत से मिलने वाली तारीख नहीं है, कोई गलत आदेश भी नहीं है और खुद जीएसटी का जो विभाग है वह भी जिम्मेवार नहीं। इसकी वजह है वह सरकारी पोर्टल जिसके जरिए इस अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल होनी है, यह मर गई है, यह पैदा ही नहीं हुई है, यह आईसीयू में है। मुझे नहीं मालूम, आपको जो कहना है कहिए। यह एक सरकारी पोर्टल है जो चल ही नहीं रहा। अब भला लोग अपील कैसे दाखिल करें? सिंपल भाषा में कहें तो ऑल इज नॉट वेल इन दिस जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जी हां, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे और आज हम बात कर रहे हैं उस सच की जिसको मानने को कोई भी सरकारी संस्था ईमानदारी से तैयार नहीं है। और इसके कारण आज दांव पे क्या लग गया है। पहले इस पूरे मसले का एक बैकग्राउंड समझिए। जीएसटी देश में आया जुलाई 2017 में। कानून ने एक सेकेंड लेवल की, एक दूसरे लेवल की अपीलीय अदालत बनाई, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी जीएसटैट धारा 109 के तहत, ताकि अगर किसी करदाता के साथ अन्याय हो तो हाई कोर्ट के बोझ तले दबे बिना एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल में अपील कर सके। मंशा बड़ी अच्छी थी, कानून की अवधारणा भी बड़ी अच्छी थी, पर अफसोस ये ट्रिब्यूनल कागज पर तो बन गया, लेकिन लगभग 9 साल इसको जमीन पर उतरने में लगे। करदाता इस पूरे 9 साल में त्राही होते रहे, परेशान होते रहे। नतीजा पूरे देश में लगभग 4,80,000 अपीलें एक ऐसे अदालत के इंतजार में जमा होती चली गई जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया था, जो अभी बनी ही नहीं थी। और इसमें जो
पैसा फंसा है वो करोड़ों करोड़ में है। एक एक व्यापारी के ऊपर करोड़ से करोड़ प्लस का डिमांड है। फंसा है व्यापार करने वाला, फंसा है कारोबारी, और उनका पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल इस सिस्टम में अवरुद्ध है, अविलंब है, रुक गया है, फंस गया है। वो लोग भी फंसे हैं जिनके सिर पर रिकवरी की तलवार लटक रही है। और अब 9 साल के बाद सरकार कहती है जाओ अपील कर लो, जाओ न्याय पालो, जाओ अपना कर रिकवरी माफ करवा लो। पर शर्त एक आ गई कि यह सारा काम आपको 30 जून तक करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब 30 जून की यह तारीख और इसकी जमीनी हकीकत और पोर्टल पर रोज का युद्ध उस युद्ध से कम नहीं है जो ईरान लड़ रहा है, जो अमेरिका लड़ रहा है। उससे भी बड़ा युद्ध इस पोर्टल पर रोज लाखों लोग कर रहे हैं। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। देश भर के सीए, देश भर के टैक्स प्रैक्टिशनर, देश भर के एडवोकेट्स, देश भर के टैक्स कंसल्टेंट पिछले कई हफ्तों से एक युद्ध लड़ रहे हैं। किसी अधिकारी से नहीं, किसी विभाग से नहीं, किसी न्यायालय से नहीं, किसी कानून से नहीं, वो लड़ रहे हैं इस AI चैट GPT डिजिटल युग में एक वेबसाइट से, एक पोर्टल से। एक पोर्टल लाखों प्रोफेशनल्स को हरा चुका है, हराने पे आमदा है। सुबह उठते ही हर व्यापारी, उसका टैक्स कंसल्टेंट, हर सीए, हर एडवोकेट एक ही काम करता है। वह पोर्टल खोलता है, उसको धूप बत्ती दिखाता है, उसकी आरती उतारता है और कहता है जय पोर्टल बाबा, हमें अपना DSC लगाने दो। वहां से जवाब मिलता है एरर। ARN ढूंढता है, नहीं मिलता है। भारत कोष पर पेमेंट करता है, प्रसाद चढ़ाता है भारत कोष को, वहां से भी डैशबोर्ड पर वह प्रसाद, वह पेमेंट नहीं रिफ्लेक्ट होती। डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, साइज गलत बता दिया जाता है। सेशन चलते चलाते बीच में टाइम आउट हो जाता है और फिर प्रयास करता है और फिर यही परिणाम ढाक के 3 पार। वो सवेरे चलता है तो 2.5 कोस, रात में चलता है तो 2.5 कोस, और अगर रात और दिन भी चलता है तो 2.5 कोस। परिणाम पोर्टल पर कुछ भी लोड नहीं हो रहा, पोर्टल चल ही नहीं रहा, पोर्टल से कोई निजात मिल ही नहीं रही। जब अपील फाइल ही नहीं होगी तो खाक न्याय करेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब किसी भी आप टैक्स प्रोफेशनल के व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएं तो साहब यही सवाल वहां आपको हवा में तैरते हुए नजर आएंगे। अनेबल टू गेट रजिस्टर्ड, कंप्यूटर की सारी कुकीज और टेम्प्स फाइल डिलीट करके रीस्टार्ट करके टैक्स प्रोफेशनल थक गया है। साइंड APL 05 अपलोड करते समय इनवैलिड पेज, काउंट एरर आ रहा है। किसी और को भी इसी तरह के संदेश आ रहे हैं। एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने में 20-20, 30-30 मिनट लग रहे हैं। फॉर्म APL 05 में 8 ऑप्शन है पर पोर्टल सिर्फ 4 दिखा रहा है। ITC डिसअलाउंस का ऑप्शन ही नहीं। पता नहीं किसने यह पोर्टल डिजाइन किया है, कैसे डिजाइन किया है, कौन लोग हैं, क्या एक्सपर्टाइज लगाई गई। जरा सोचिए, एक वकील जिसका काम धारा 16 और धारा 74 की कानूनी बारीकियां, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 74 के फाइनल लीगल एलिमेंट्स पर बहस करना है, वह आज हेल्प डेस्क के किसी अधिकारी को समझा रहा है, हुजूर सुनिए मेरी बात, हुजूर मदद करिए, मेरी 40 MB की भी PDF क्यों नहीं लोड हो पा रही है। और उसका पूरा समय न्यायिक बहस की बजाय, न्यायिक बौद्धिकता क्षमता की बजाय इसमें अपव्यय हो रहा है हेल्प डेस्क से लड़ने में। अब
जरा एक नजर डालिए उन आंकड़ों पर जो आपको हिला देंगे। इस देश की व्यवस्था के कान पर जूं रेंगेगी या नहीं रेंगेगी मुझे नहीं पता, लेकिन आंकड़ों को देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो आंकड़े हैं जो पूरी कहानी खुद स्वयं बयां कर रहे हैं, मुझे वीडियो लाने की जरूरत नहीं है। देश भर में लंबित मामले फिलहाल जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए 4,80,000 से ज्यादा हैं। ये मैं सीजीएसटी की बात कर रहा हूं, अभी ये जीएसटी तो छोड़ दीजिए, वो और ही कहानी है, उस पर और बात करेंगे कभी। और 30 जून 2026 तक दाखिल होने की उम्मीद कितनी है? 2 लाख। अब आप बताइए कि इस 30 दिन में वो 2 लाख लोग कहां जाएंगे? क्या होगा? उनके ऊपर जो रिकवरी की तलवार लटक रही है उसका, इसका जवाब इस देश के नीति नियामकों तक नहीं है, इस देश के विभाग तक नहीं है, इस देश के पास के लीगल एक्सपर्ट्स के पास नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पास नहीं है, जीएसटी एक्सपर्ट्स के पास नहीं है, आईटी एक्सपर्ट्स के पास नहीं है। 30 जून तक बहुत लोग जो सफल हो जाएंगे, जो गंगा नहा लेंगे, वो 2 लाख लोग किसी तरह से इस जद्दोजहद में अपनी कोई अपील या उसका अपने अपील का एक टुकड़ा फाइल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी 2,80,000 अपीलें एक ऐसी खाई में गिरने वाली है, जहां से एक ऐसे अंधे कुएं में गिरने वाली है जहां से उसकी वापसी संभव नहीं। फिर यह व्यापारी मरेगा या व्यापार मरेगा, रोजगार मरेगा, कर्मचारी मरेंगे, जहां वो नौकरी करते हैं, काम पाते हैं। सरकार कहते हैं कि लोगों में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए अपील नहीं आ पा रही है। यह सच नहीं है, यह साफ झूठ है। आइए इस झूठ का भी पर्दाफाश करते हैं, वह भी आंकड़ों के साथ। इस ट्राइब्यूनल के लिए वित्तीय वर्ष में बजट रखा गया लगभग 210 करोड़ रुपए। ये ट्राइब्यूनल जब बना तो इसके लिए संसद से एक बजट पास हुआ और वो बजट था लगभग 210 करोड़ का। चलिए मान लेते हैं जनता में जागरूकता नहीं है, टैक्स प्रोफेशनल में जागरूकता नहीं है, एडवोकेट्स को ज्ञान नहीं है, तो मेरे को सिर्फ एक बार बता दीजिए कि इस 210 करोड़ रुपए में से अब तक इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए, उस ट्रिब्यूनल के लिए जिसका गठन लॉ के साथ हो जाना चाहिए था, वो 9 साल के बाद हुआ, उसमें सिर्फ अब तक खर्च हुए हैं महज 3 करोड़ रुपए। तो सरकार जो यह कह रही है कि जागरूकता नहीं है, क्या सरकार भी जागरूक नहीं थी? पैसा है, पैसे का आवंटन है, पैसा खर्च ही नहीं हो पाया। सोचिए कहां खड़े हैं आप। अर्थात कुल आवंटित राशि का सरकार इस मद में, इस महत्वपूर्ण मद में मात्र 1.5% खर्च कर पाई है। तो कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, कहां से पोर्टल बनेगा, कहां बैठेंगे ट्रिब्यूनल के लोग, कहां से फंक्शनिंग होगी, कब स्टाफ रिक्रूट होगा, कब उसकी अपनी बिल्डिंग बनेगी? किसी का जवाब किसी के पास नहीं है। देश के 31 राज्य हैं जहां 45 जगहों पे बेंच का निर्माण होना है, बेंच का गठन होना है, और महज 1.5% पैसा खर्च हुआ है। तैयारी का ये हाल है, और इधर डेडलाइन में बचा है 3 दिन, और हमसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि अपील फाइल कीजिए, अर्थात तैयार रहिए अंधे कुएं में गिरने के लिए जहां से वापसी संभव नहीं। सरकार फिर भी इन आंकड़ों पे, इन तथ्यों पे गौर करने की बजाय कहती है अवेयरनेस नहीं। समझिए फर्क को। अवेयरनेस का मतलब है जानना, कि मुझे यह बात पता लग गई कि मेरे रिहाई के लिए, मेरे न्याय के लिए एक ट्रिब्यूनल बन गया है, लेकिन मैं जागरूक होकर ही क्या करूंगा? अगर मैं उस टास्क को पूरा नहीं कर पाता हूं, मैं एबल नहीं, क्या मैं उस टास्क को कर पाऊंगा?
मेरे लिए कर पाना संभव है। अगर वो संभव ही नहीं है तो मैं ऐसी जानकारी रख के हवा में क्या करूं, पकौड़े तलूं? एक सीए को पता है कि उसको APL 05 भरना है, उसे पता है कि भारत कोष पर जाके पेमेंट भी करनी है, उसे पता है कि DSC भी लगेगा, उसके पास DSC भी है, उसे पता है SCN क्या होता है, OIO क्या होता है, OIO A क्या होता है, लेकिन ये अपलोड होंगे तब ना मैं अपलोड करूं। टैक्स कंसल्टेंट, सीए, एडवोकेट जानता सब है, लेकिन वो कर नहीं पाता। और जब वो होगा ही नहीं तो मैं इस जानकारी का क्या करूं? इस पोर्टल पे DSC ही काम नहीं करता, सेशन टाइम आउट हो जा रहा है, ARN नहीं मिल रहा है, भारत कोष पे पैसा कट जा रहा है पर डैशबोर्ड पे दिखा नहीं रहा है, अपील आगे नहीं बढ़ेगी। आप बताइए, यह अवेयरनेस की कमी है या तकनीकी फॉल्ट है, तकनीकी क्षमता की कमी है या तकनीकी फेल्योर है या तकनीकी अक्षमता है या जानकारी का अभाव है? और इस छोटी सी बात को न समझ पाना या न समझने का नाटक करना क्या सबसे बड़ी बेईमानी नहीं है इस देश के करदाताओं के साथ? इसका जवाब कौन देगा मोदी जी? इसका जवाब कौन देगा निर्मला सीतारमण जी? इसका जवाब कौन देगा इस देश के भाग्य विधाता नीति नियामक? और फिर आती है इस कहानी की सबसे क्रूर विडंबना, और यह बिल्कुल ताजा खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, मैं आपको बता अंत में रहा हूं। मौजूदा परिस्थिति के खिलाफ जो GST अपीलेट बार एसोसिएशन है, उसने दिल्ली की हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। इसके सेक्रेटरी अजय जैन ने एक रिट याचिका दायर की। मुकदमा संख्या रिट पिटीशन कॉमर्शियल 8325 ऑफ 2026। फिर से पढ़ दे रहा हूं, 8325 ऑफ 2026 WP(C) और मांग किया गया, उसमें सिंपल मांग किया गया कि डेडलाइन को 30 जून से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर लिया जाए और तब तक इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए, पोर्टल चलवा दिया जाए और जनता को, व्यापारियों को अतिरिक्त समय दे दिया जाए फाइल करने के लिए। इनकम टैक्स में आपको याद है ऐसी एक व्यवस्था हुई थी, देश में बड़ा हाहाकार मचा था, सरकार के कान पर लेकिन जूं रेंगी थी। पोर्टल की इस नाकामी को देखते हुए या जब जब भी इनकम टैक्स की डेडलाइन, जहां पोर्टल पे अचानक मार पड़ जाती है, पोर्टल लोड नहीं ले पाता है, क्रैश हो जाता है, तो कई बार इनकम टैक्स की डेडलाइन बढ़ाई गई। तो आखिर यहां ऐसी क्या व्यवस्था है कि GST अपील की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जा सकती या नहीं बढ़ाई जा रही? इस सिंपल से बात के लिए GST एसोसिएशन को अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे, मेरी समझ से तो बाहर। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और CBIC को नोटिस जारी करके पूछा कि आखिर डेडलाइन क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती, आखिर आपका पोर्टल क्यों नहीं चल रहा है। और इस नोटिस का जवाब जब तक आएगा, कोर्ट में जब तक अगली डेट पड़ेगी, तब तक व्यापारी क्या करे? तब तक व्यापारी क्या करे? कहां जाए? उस अंधे कुएं से कैसे बाहर निकले? इसका जवाब इस देश के पास नहीं है। आपके पास है तो मुझे जरूर बताइएगा, और नहीं तो इससे दो चार होने के लिए तैयार रहिए। आज फिलहाल मेरे पास भी आपके लिए इस सवाल पर कोई जवाब नहीं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का सरकार को नोटिस करने वाला फैसला सुनकर तो अच्छा लगता है, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? इसकी वास्तविकता यह है
कि हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ देने से, अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा चलिए पहले सरकार को जवाब दाखिल करने दीजिए, फिर देखेंगे इस विषय पर क्या फैसला लेना है, और मामला अगली सुनवाई के लिए लगा दिया गया। इस केस में अगली तारीख है 27 जुलाई 2026। अपील की अंतिम तारीख है 30 जून 2026। अब इस ट्रेजेडी को समझिए, इस त्रासदी को समझिए। सुनवाई 27 जुलाई को होगी, डेडलाइन 30 जून को खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। यानी जब अदालत इस सवाल पर सुनवाई कर रही होगी, उसके पहले ही लाखों करदाताओं का अधिकार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका हो। यह न्याय है, यह न्याय देने से इनकार। मैं किसी जज साहब पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, मैं कोर्ट के विवेक पर, कोर्ट के फैसले पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। यह न्याय का इनकार लेकिन किसकी तरफ से है? जज की तरफ से है, विभाग की तरफ से है, कानून की तरफ से है, या किसी अधिकारी की तरफ से है, या एक सर्वर सारे सिस्टम को, एक मच्छर सारे सिस्टम को। तो यहां पर वो मच्छर की भूमिका में है एक सर्वर जो न्याय देने से सारे सिस्टम को इनकार कर रहा है। सरकार और विभाग इस समस्या को स्वीकार करती है। विभाग ने इसको स्वीकार किया है। विभाग खुद कहता है कि उसका पोर्टल खराब है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस CBIC ने खुद ही एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि अगर भारत कोष पे पेमेंट हो जाए और स्टेटस सक्सेस न दिखे तो आप 72 घंटे का इंतजार कीजिए, और फिर भी अपडेट ना हो तो फाइलिंग मत रोकिए, आप आगे बढ़ जाइए। पैसा बाद में बैक एंड पर मिला लिया जाएगा, रिकॉन्साइल कर दिया जाएगा। मतलब वो बीमारी दूर नहीं कर सकते। बीमारी से कैसे निपटेंगे इसका फौरी तौर पर एक रास्ता बता रहे। यह एडवाइजरी अपने आप में इस बात को एडमिट करती है, स्वीकार करती है कि पेमेंट गेटवे GST अपीलेट ट्राइब्यूनल का काम नहीं कर रहा, पूरी तरह से पेमेंट गेटवे फेल है। ट्रिब्यूनल ने जनवरी में स्क्रूटनी में भी ढील दी, लीनियंट स्क्रूटनी करने को कहा। मार्च तक भी यह समस्या ठीक नहीं हुई और उसने डेडलाइन बढ़ा दी। फिर यह डेडलाइन मई से 1 दिसंबर तक बढ़ाया गया। क्या यह भी इनडायरेक्ट एडमिशन नहीं है, परोक्ष स्वीकृति नहीं है कि अभी आपका पोर्टल तैयार ही नहीं है अपील स्वीकार करने के लिए, अपील फाइल करवाने के लिए? सब लोग इस बात को जानते हैं, स्वीकार करते हैं, पर कोई भी खुलकर सामने आकर इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता। सो वी कैन से all is not well when it comes to GST appeal. बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन यह भी एक सच है। हिंदुस्तान में एक पुरानी आदत है, समस्या को समस्या ना मानना, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना करार देना, जब तक कि कोई ऊपर से न कहे, अखबार में खबर न छप जाए, टीवी पे न चल जाए, कोर्ट आरे हाथों न ले ले आपको, या कोई जजमेंट पास न कर दे, तब तक सब ऑल इज वेल है। पर याद कीजिए वो रात, चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद की सतह से बस कुछ कदम पहले चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम धरती से संपर्क खो बैठा।
सफलता के उस मुकाम पर पूरे देश के आंखों में आंसू आ गए जनाब। पूरा देश रो पड़ा। उस पल हमने हार नहीं मानी। पूरे देश ने एक शब्द में कहा अगली बार, और अगली बार चंद्रयान 3 बनकर आई। 23 अगस्त 2023 को विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का तिरंगा लहरा दिया। असफलता और सफलता के बीच में एक छोटी सी पुल है, और वह है असफलता को स्वीकार कर लेना, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान लेना, समस्या को स्वीकृत करना, यह मान लेना कि पोर्टल में खामी है। यह हार नहीं है विभाग की, यह हार नहीं है कानून की, यह साहस का विषय है। लेकिन वह साहस करेगा कौन, ये करोड़ों का सवाल है। तो मेरा और देश भर के लाखों करदाताओं का सरकार से सिंपल मांग है, बड़ी छोटी सी मांग है। एक 30 जून 2026 की डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया जाए। मांग नंबर 2, पोर्टल ठीक ना हो तब तक रिकवरी पर रोक लगा दी जाए। 3, एनआईसी के इंजीनियर्स खुद बैठे रियल डीएससी से, जीएसटी पोर्टल से पूरे देश के सामने ऑनलाइन आकर एक अपील फाइल करके दिखा दे और बता दें कि फाइल ऐसे होगा। पोर्टल की समस्या दूर कर ली गई, पेमेंट की समस्या दूर कर ली गई। और मांग नंबर 4, पोर्टल को अपने हिसाब से ना बनाएं, पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाएं, यूजर के हिसाब से बनाएं, यूजर को पोर्टल के हिसाब से ढलने को न कहें। यह मेरी 4 मांग है सरकार से। मैं कोई बहुत बड़ी चीज तो मांग नहीं रहा हूं। और लास्ट में आप दर्शकों से भी मेरी 2 मांग है, 2 निवेदन है, मेरे 2 गुजारिश हैं। गुजारिश नंबर 1, अगर आपकी अपील बाकी है तो आज ही फाइल कीजिए। पोर्टल कितना भी अड़े, कितना भी तंग करे, आप प्रयास जरूर कीजिए। जहां पे आप रुक रहे हैं, जहां पे एरर आ रहा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर जगह ग्रीवांसेस टिकट जनरेट कीजिए और इस सबूत को संभाल कर रख लीजिए। यही सबूत आगे अगर यह डेडलाइन नहीं बढ़ी तो आपके अधिकार को बचाएगा और आपको करोड़ों की रिकवरी से भी निजात दिलाएगा। आपसे मेरा दूसरा निवेदन है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर तक अपनी बात पहुंचाइए, देश के प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाइए, सीबीआईसी तक अपनी बात पहुंचाइए। इस संदर्भ में मैं सिर्फ यह वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं एक पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, सीबीआईसी के चेयरमैन, सबको पत्र लिखकर यही निवेदन, यही समस्या उनके तक भी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अखबार में लेख लिख रहा हूं, ट्वीट कर रहा हूं, फेसबुक और लिंक्डइन पे आर्टिकल के माध्यम से भी इस व्यवस्था से जनता को निजात दिलाने की गुहार लगा रहा हूं। जनाब, चलते चलते मैं एक ही बात कह सकता हूं, हुनर भी है। आप कहते हैं जी अवेयरनेस नहीं है, तो मेरा जवाब है जनाब, हम टैक्स प्रोफेशनल्स में, हम एडवोकेट्स में, हम सीए में हुनर भी है, यकीन भी है, हिसाब भी तैयार है पूरा हमारा, पर इंसाफ की देहरी पर एक सरवर से हम हार गए। हुनर भी है, यकीन भी है, हिसाब भी तैयार पड़ा है पूरा, मगर इंसाफ की देहरी पर हम एक सरवर से हार गए। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल एक ऐतिहासिक संस्था है, इसका सपना दूरदर्शी है, पर जब पोर्टल
न्याय की राह में रोड़ा बन जाए तो हम चाहे कितने भी सेमिनार कर लें, हम कितना भी अवेयरनेस कैंप लगा लें, वो हमारे काम नहीं आते। पोर्टल तो चलाना पड़ेगा और यह मानना पड़ेगा इस वक्त हमारा पोर्टल, हमारा सर्वर ही बीमार है और यही सच है। और हमें अंत में कहना पड़ेगा ऑल इज नॉट वेल। इसी के साथ मुझे आज के एपिसोड को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। मैं अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट इंडिया, सच के साथ आपके साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।